अल्लाह कुरान में फरमाता ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। हजरत बिलाल को कैसी तकलीफ दी जाती थी मक्के की सरजमीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज नेहा। आज मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ और उनका फैन कौन नहीं है, सब उनकी वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे मुस्लिम लीडर जो अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, साथ साथ दीन की नॉलेज भी हमें देते हैं, ऐसे पॉलिटिकल लीडर हमारे देश में बहुत कम हैं और उनके बोलने का अंदाज बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो आज मैं उनकी जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रही हूँ उसका टाइटल है नेवर बी डिसहार्टनेड बाय द सर्कमस्टेंस, परिस्थितियों से कभी निराश ना होना। तो चलिए साथ में मिलकर ये वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कभी भी हालात से मायूस मत हो। अल्लाह कुरान में फरमाता ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। हजरत बिलाल को कैसी तकलीफ दी जाती थी मक्के की सरजमीन पर, रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर हजरत बिलाल की पीठ पर रख दिए जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बिलाल की तकलीफ देखी तो आंख में आंसू आ गए रहमतुल्लाह आलमीन के। जो लोग आज मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद इस जमीन से अल्लाह मिटाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा जुल्म हमारे हौसलों को, हमारे पैरों में डगमगाहट नहीं पैदा करेगा। तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे, तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता। तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो। जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में भरी पड़ी है हजरत बिलाल की वो तकालीफ हमारे सामने। आए दिन कोई ना कोई वाकया मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों याद रखो कि मक्का की सरजमीन है, मक्का की सरजमीन है, बिलाल हबशी है और हजरत बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम है और हजरत यासिर बिन अम्मार को कोड़े मारे जा रहे हैं। उमैया बिन खल्फ यासिर बिन अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोड़े मारता है, थक जाता है। अबू जहल मारता है, थक जाता है। अबू लहब मारता है, थक जाता है। और फिर उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल हबशी से कहता है कि बिलाल अब तुम मारो, तुम ताकतवर हो। हजरत बिलाल परेशान है, इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हजरत अम्मार के करीब जाते हैं तो हजरत अम्मार कहते हैं कि बिलाल आप भी मुझे 2-3 कोड़े मार दीजिए, मगर ये मत कहिए कि आपने इस्लाम को कबूल कर लिया, मार लो मुझे भी 2-3 कोड़े तुम। उमैया मुझे थंबनेल देखकर ऐसा लगा कि अभी जो ट्रेंडिंग में साउथ अफ्रीका के लीडर जो हैं इब्राहिम ट्राओरे, उसके बारे में बात करेंगे। थंबनेल देख के ऐसा लगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। चलिए आगे सुनते हैं। बिन खल्फ जो उनका जिन्होंने हजरत बिलाल को खरीदा था, वो पुकार कर कहता है बिलाल मारो इसको। हजरत बिलाल हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ देखते हैं, अबू लहब की तरफ देखते हैं, हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ देखते हैं, उमैया बिन खल्फ की तरफ देखते हैं, हजरत यासिर बिन अम्मार की तरफ हजरत बिलाल देखते हैं और अबू जहल की तरफ देखते हैं और पुकार कर कहते हैं कि सुनो यासिर बिन अम्मार, जब तुम उस अल्लाह वहदहु ला शरीक को मानने वाले हो, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का ऐलान कर चुके, तो जब तुम अल्लाह के दीन के लिए कोड़े खा सकते हो तो बिलाल भी तुम्हारे लिए कोड़े खाएगा। और पुकार कर उमैया बिन खल्फ को कहते हैं कि अब अकेला यासिर बिन अम्मार कोड़े नहीं खाएगा, बिलाल भी कोड़े खाएगा और तुम्हारी मुसीबत का मुकाबला करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कभी भी हालात से मायूस मत हो।
अल्लाह कुरान में फरमाता ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। हजरत बिलाल को कैसी तकलीफ दी जाती थी मक्के की सरजमीन पर, रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर हजरत बिलाल की पीठ पर रख दिए जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बिलाल की तकलीफ देखी तो आंख में आंसू आ गए रहमतुल्लिल आलमीन के, और दुआ की या अल्लाह हजरत बिलाल के पर कुछ आजाद कर दे इस तकलीफ से। सिद्दीक अकबर कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू देखकर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह आपकी आंख में आंसू कैसे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बिलाल की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि है कि जो बिलाल को खरीद कर आजाद कर दे। सिद्दीक अकबर जाते हैं, हजरत अब्बास से कहते हैं जो इस वक्त तक इस्लाम नहीं कबूल किए, उनसे कहते हैं कि जाओ उमैया बिन खलफ से बात करो कि उसको आजाद करें और क्या कीमत होगी हम दे देंगे। उमैया बिन खलफ राजी नहीं होता। सिद्दीक अकबर जब आकर कहते हैं कि मैं खरीदना चाहता हूं, आजाद करना चाहता हूं हजरत बिलाल को, तो जालिम उमैया बिन खल्फ कहता है कि मैंने 50 दिनार में हजरत बिलाल को खरीदा, 1000 दिनार देना पड़ेगा, और तुम्हारे पास जो जो 2 रूमी गुलाम है उसको भी देना पड़ेगा। सिद्दीक अकबर राजी होते हैं। हजरत बिलाल को जब उठाते हैं तो हजरत बिलाल, सीरत की किताबों में आया कि हजरत बिलाल जिस तरह हम सजदे में होते हैं उस तरह सजदे में गिरे हुए, और जिस्म पर गरम गरम पत्थर लगे हुए और खून बह रहा है। सिद्दीक अकबर हजरत बिलाल को उठाते हैं, अपने घर को लेकर जाते हैं, उनकी सफाई करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, और उनसे कहते हैं कि चलो। हजरत बिलाल रोना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जिंदगी में अपने बाप की मोहब्बत नहीं देखी थी हजरत बिलाल ने, खूब रोते हैं। तो सिद्दीक अकबर उनसे कहते हैं कि बिलाल यहीं पर रो लेना, आका के सामने नहीं रोना, मैं दुनिया का रोना देख सकता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल का इस्तकबाल करते हैं और सिद्दीक अकबर से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, शुक्रिया। ये सिद्दीक अकबर जो हजरत बिलाल से कहते हैं कि रसूलुल्लाह के सामने रोना नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते हैं या रसूलुल्लाह मेरी सारी दौलत आप पर कुर्बान, आपने कैसे शुक्रिया कहा, ये दौलत आपकी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो हजरत बिलाल जिसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, अल्लाह के रसूल ने दुआ की, वो बिलाल आजाद भी हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा कि आओ बिलाल मेरे सीने से लग जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो ये जुल्म खत्म होगा, ये जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद इस जमीन से अल्लाह मिटाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा जुल्म हमारे हौसलों को, हमारे पैरों में डगमगाहट नहीं पैदा करेगा। तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे, तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता। तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो। जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में भरी पड़ी है हजरत बिलाल की वो तकालीफ हमारे सामने। हजरत सुमैया को नेजा मारकर उनका हमल साकित कर दिया गया। हजरत सैयदुल शोदा हजरत हमजा की लाश से क्या किया गया था, तो तुम क्या समझ रहे हो कि हम पर जो जुल्म किया जाएगा। अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपके कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, याद रखो इख्तिदार
हमेशा किसी के पास रहने वाला नहीं है, इख्तिदार जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं ताकत के बलबूते पर, इख्तिदार के नशे में आकर, कल तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं होगा। वैसे ना मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा लगा उनकी स्पीच सुनने के बाद। ज्यादातर मैंने उनकी स्पीच सुनी है अपनी वीडियो में, लेकिन ऐसे जो हिस्ट्री है दीन की वो कम ही सुनी है। आज मैंने बिलाल हबशी अनहा का जो बयान किया, उन्होंने एक बात जो बताई वो नसीहत देने वाली थी, हम सब के लिए सबक हासिल करने वाली थी कि उन्होंने कितने ज्यादा जुल्म उनके ऊपर हुए, फिर भी वो डटे रहे दीन के लिए, इस्लाम के लिए। दीन के खातिर उन्होंने अपने आप को तकलीफों में रहने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी तकलीफ को देखा करते थे तो उनके आंख में आंसू आ जाते थे। तो ये सब बातें देखने के बाद, सुनने के बाद मुझे खुद भी एक बहुत ज्यादा अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह के ऐसी इस्लामिक हिस्ट्रियाँ रही हैं जो सच में हमारे लिए आज के लिए इबरत है, और हमें ऐसी इबरत वाली जो स्टोरियां हैं वो सुनते रहने चाहिए, जिससे हमारा ईमान ताज़ा रहे, हम खुद भी दीन पे डटे रहे। हमारा काम क्या है, हम दुनिया में क्यों आए, उन बातों पे हमारा फोकस रहना चाहिए। सो गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिर अमान अल्लाह।